हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन द इनऑर्गेनिक फायर शो फैमिली। तो आज हम लोग एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज एस परसेंटेज पी कैरेक्टर के सवाल करने वाले हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने आपको रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स एंड बॉन्ड एंगल और इंटर ऑर्बिटल एंगल। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी पे एक एक क्वेश्चंस लेंगे, उसको देखेंगे कि क्या उसमें परसेंटेज एस करेक्टर परसेंटेज पी करेक्टर बॉन्ड में कैसे निकालेंगे, लोन पेयर में भी कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। ठीक, तो देखिएगा, हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ध्यान से लिखिएगा। एक क्वेश्चन हम अपन लिखेंगे, कैलकुलेट दी परसेंटेज पी करेक्टर in lone pair of वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, गिवन HOH बॉन्ड एंगल। ठीक, ये HOH अपना बॉन्ड एंगल कितना दिया हुआ है, 104.5 डिग्री। ठीक, ये अपने को गिवन है, अपने को निकालना है परसेंटेज पी करेक्टर इन लोन पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लोन पेयर में निकालना है। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन। अपने को पता है वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, बेंट शेप का होता है, अपने को पता है कि नहीं। ये दो अपने क्या होते हैं, लोन पेयर। ये दोनों और लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, है कि नहीं। दोनों लोन पेयर किस में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। अब अपने को पता है ये एंगल अपने को क्या दे रखा है, 104.5 डिग्री। ठीक, ये दे रखा है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये एंगल जो दिया है ये एक्चुअली व्हाट, दिस एंगल इज एक्चुअली इंटर ऑर्बिटल एंगल। ठीक है, बॉन्ड एंगल जिसको आप बोलते हैं। यही मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये अपना क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ये अपना क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। ठीक, और इससे क्या होगा, एस ओवरलैप क्या होगा, और यही बॉन्ड एंगल अपने को क्या दिया हुआ है, यही बॉन्ड एंगल अपने को दिया हुआ है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री दिखा आपको। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये एस ओवरलैपिंग होगा। क्लियर। तो अपने को लोन पेयर में क्या निकालना है, परसेंटेज पी करेक्टर। एक लोन पेयर में, दोनों लोन पेयर में भी निकाल सकते हैं अपन। ठीक, तो एक लोन पेयर में अपन क्या निकालना है, वैसे परसेंटेज पी करेक्टर। देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो हमको पहले पता है कि 104.5 डिग्री है इंटर ऑर्बिटल एंगल, बॉन्ड एंगल। ये एक्चुअली क्या है, कॉस थीटा बराबर हम रिलेशन जानते हैं -1/i, जहाँ पे आई क्या होता है अपना एसपीआई में वाला ये आई होता है कि नहीं। इस आई को बोलते हैं अपन हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। हमने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था यही रिलेशन के बारे में कि डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, फिर क्या रिलेशंस होंगे, सारी मैंने चर्चा की थी। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा बराबर -1/i अपने को गिवन। अब ये OH बॉन्ड है और ये भी OH बॉन्ड है। ठीक, तो ये दोनों एक्चुअली सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने होंगे। क्लियर, सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ होगा। OH ये भी बॉन्ड, ये भी OH बॉन्ड। ठीक, दैट्स वाई हम फॉर्मूला वी आर यूजिंग फॉर्मूला कॉस थीटा -1/i। क्लियर, अगर डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर मान के चलिए SPI होता और ये क्या होता, SPI' होता, ये I और ये I', फिर अपन डिफरेंट फॉर्मूला लगाते, कॉस थीटा -1/√i/i'। क्लियर, कहने का अर्थ ये है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते भैया, कॉस थीटा -1/√i/i'। ठीक, बट अपने को OH दोनों बॉन्ड तो सेम ही होंगे। ठीक, दैट्स वाई वी आर यूजिंग, क्योंकि सेम ऑर्बिटल से बने होंगे। ठीक, ओवरलैपिंग से हाइब्रिड ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। क्लियर, तो अपन यहाँ लगाइए, ध्यान से देखिए, कॉस 104.5 डिग्री बराबर कितना हो गया, -1/i। अब बताइए कॉस 104.5 डिग्री का कितना वैल्यू होता है, -0.25 होता है। ठीक, बराबर -1/i। ठीक, इसको क्या कर लीजिए आप, इसको उड़ा लीजिए, यहाँ पे 100 डाल दीजिए, मतलब कितना हो गया, -1/4। क्लियर, बराबर -1/i आ गया। माइनस ने माइनस को क्या किया, मार दिया, i बराबर कितना निकल गया, 4। इसका मतलब अपने को क्या मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स और डायरेक्शनल इंडेक्स और मिक्सिंग इंडेक्स अपने को कितना मिल गया, 4।
कंफ्यूज मत होइए, आई को ही डायरेक्शनल इंडेक्स, मिक्सिंग इंडेक्स, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स सब बोलते हैं। क्लियर? तो आई का वैल्यू अपने को क्या आ गया, 4 आ गया sp i हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो sp i का मतलब कितना हो गया, 4। तो sp4 अपना क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका मतलब ये जो ओवरलैपिंग हुआ है वो क्या हुआ है, sp4s। क्लियर? ये वाला जो ओवरलैपिंग हुआ है ये क्या हुआ है, sp4s। ठीक, ये ओवरलैपिंग हुई है। अब यहाँ पे हमको पता चल गया sp4 ये बॉन्ड में है कि नहीं। अभी बॉन्ड में परसेंटेज s कितना होगा बताइए। हमको पता है कि परसेंटेज हमेशा 100 में से कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज s होगा बताइए, 100%। आई बॉन्डवा में एक बॉन्ड में कितना निकल गया परसेंटेज s, परसेंटेज s निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज s बराबर sp4 में क्या निकालेंगे, s का इंडेक्स कितना 1, तो 1 अपॉन टोटल इंडेक्स इज व्हाट 5। ठीक, तो 5 इंटू 100 हाउ मच, 20%। क्लियर? 5 20 है 100। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, 20% एस करेक्टर इन दिस OH बॉन्ड। ठीक, तो ये भी तो OH बॉन्ड है भैया, ये कोई डिफरेंट थोड़ी है। तो कितना हो जाएगा, 20 और 20 40%। ध्यान से देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा, देखिए मेरे कहने का अर्थ है ये sp4 आया, परसेंटेज s इसमें कितना आ गया 1/5 इंटू 100। ठीक, 5 कैसे आया, 4 + 1, ये 4 + 1। क्लियर? कितना आ गया 20%। अब ये जो OH बॉन्ड था अपना, ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 लोन पेयर थे इसी में अपने को p परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो इसमें अगर परसेंटेज s कितना है 20%, इसमें भी होगा 20%। क्लियर? कहने का अर्थ है इसमें 20% परसेंटेज s है तो इसमें भी परसेंटेज s 20 होना है। क्लियर? तो अब बताइए हमको, पूरा मॉलिक्यूल में परसेंटेज s करेक्टर 100% था, तो ये लोन पेयर में कितना हो गया, परसेंटेज s इन लोन पेयर बताइए मुझे, परसेंटेज s लोन पेयर में कितना हो गया, 100 माइनस 40, 100 - 40 कैसे, 20% इस बॉन्ड में 20% इस बॉन्ड में, तो 20 + 20 समझ गए कितना आ गया 60%। अच्छा, परसेंटेज एस लोन पेयर में, दोनों लोन पेयर में, ठीक 2 लोन पेयर 60%, 1 लोन पेयर में बताइए कितना होगा, 1 लोन पेयर में कितना होगा परसेंटेज एस करेक्टर बताइए, अरे बोलिए। तो परसेंटेज ऐसे इन 1 लोन पेयर कितना हो जाएगा 60/2 यूनिटरी मेथड दैट इज 30%, क्योंकि लोन पेयर तो सेम हाइब्रिड ऑर्बिटल में होंगे, है कि नहीं, जो भी होगा वो सेम होगा, क्योंकि 2 सेम है 2 सेम है कि नहीं। इसका जो एटमॉस्फेयर है इस केमिकल यूनिट का, वो 2 एटमॉस्फेयर सेम है और 2 एक तरीके के बॉन्ड है। तो 2 एक तरीके के बॉन्ड है, इसका मतलब 2 बॉन्ड एक तरीके के ओवरलैपिंग से हुए होंगे और 2 ऑर्बिटल एक तरीके के ओवरलैपिंग वाले होंगे। क्लियर? दैट इज द रीजन एक्चुअली। ठीक, 30% एक एस में परसेंटेज एस आ गया एक लोन पेयर में। अरे भैया हमको पता है कि परसेंटेज एस प्लस परसेंटेज पी बराबर कितना 100%। क्लियर? अच्छा, परसेंटेज एस एक लोन पेयर में 30 आ गया तो परसेंटेज पी निकाल लेंगे एक लोन पेयर में, को तो आ जाएगा, को तो हवे बोलो, परसेंटेज पी हवे 100 - 30 दैट इज 70। क्लियर? 70% आ गया परसेंटेज पी, किस में, एक लोन पेयर के अंदर। समझ में आया? तो दिस इज द एक्चुअली ओवरऑल डिस्कशन ऑफ परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी। आशा करते हैं इस एग्जांपल से आपको आज सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, रिलेटेड टू परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी खेला। ठीक, तो खेला अपन ने कर दिया है, ठीक, इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये sp4 आप देख रहे हैं ना, ये नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन में आता है। आप लोग sp3 sp2 sp है कि नहीं पढ़े, अभी sp2.5 पढ़ाऊंगा। ठीक, देखते जाइए बस, sp3.4 sp2.8 देखिएगा ध्यान से, जब मैं एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा गिवन बाय एरविन श्रोडिंगर। वही तो है नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे बेस्ड, है कि नहीं। ये जो अपन कर रहे हैं ये क्या बोलते हैं, ये जो रिलेशन लगाते हैं एक्चुअली ये लाइनस पॉलिन के अकॉर्डिंग है, वीवीटी जो सिंपल वीवीटी है। ठीक, बट एडवांस वीवीटी अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो ये परसेंटेज पी परसेंटेज एस का खेला अपना खत्म। वैसे मैंने पिछली क्लास में एक चीज़ बताई थी कि अगर ऐसा हो, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपना क्या रहे sp i
और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहे अपना spi डैश, तो इसके बीच क्या होगा एंगल बताइए। ये जो थीटा होगा अपना, ये कॉस थीटा बराबर क्या होगा, और ये -1/√i इंटू आई डैश। समझ में आ रही है बात। ये फॉर्मूला होगा एक्चुअली दिस डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए। अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। अगर मान के चलिए ये रहे, ठीक, ये sp2 हो जाए, ठीक, और ये अपना क्या हो जाए sp3 का क्या हो जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाए, ठीक। sp2 sp3 का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल। वी नो कि spi को अपन क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर, वेयर आई इज हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स। अब बताइए मुझे इस फॉर्मूला से निकालिए ये बॉन्ड एंगल कितना होगा, कॉस थीटा बराबर -1/√, को तो 2 इंटू 3 दैट इज 2 इंटू 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा विल बी कॉस इनवर्स -1/√6। समझ में आया। ये हो जाएगा अपना थीटा कॉस इनवर्स -1/√6। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये हमने डिस्कस कर लिया एक्चुअली, ये एक इंपॉर्टेंट बातें थी। तो याद रखिएगा, बट ओनली द कंडीशन विल बी व्हाट, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच कंसेप्ट ये लगेगा, ठीक। समझ में आ गई बात। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब अपन क्या चर्चा करेंगे एक्चुअली, एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। तो अपन लिखेंगे एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने आपको बताया था, है कि नहीं, अपन जो सिंपल वीवीटी चर्चा करे हैं 2 क्लास पहले, दैट इज एक्चुअली व्हाट गिवन बाय लाइनस पॉलिंग सिंपल बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कब आया, ध्यान से देखिएगा, जब एटमॉस्फेयर क्या होगा डिफरेंट होगा। ये गिवन बाय विच साइंटिस्ट, एडविन श्रोडिंगर, ठीक, एडविन श्रोडिंगर, गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर, एडविन श्रोडिंगर, ठीक। ये साइंटिस्ट का नेम है, गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर, एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक। इसका क्या कहना था एक्चुअली, ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट इनका क्या था। ये बोले कि आप बोल रहे हो कि CH4 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक। हमने मान लिया CH4 का sp3 होगा, क्योंकि चारों हाइड्रोजन सेम है, नेबरिंग एटम सेम है, इसका मतलब चारों CH बॉन्ड सेम होंगे, इसका मतलब sp3s ओवरलैपिंग से सारा बना होगा, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक। अब लाइनस पॉलिंग के बाद जब है एडविन श्रोडिंगर आए तो उसने बोला नहीं भैया, ठीक, अगर CH2F2 कर दो तो आप लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग सोचे, तो लाइनस पॉलिंग ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग, ठीक है, सिंपल ब्यूटी क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3, ठीक। बट गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर बोलेंगे अपन, एडविन श्रोडिंगर, तो क्या बोल रहा है ये कि इसमें डिफरेंट ऑर्बिटल बनेंगे। लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग sp3 के इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, बट इसमें क्या बनेंगे नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि उसने बोला कि इसमें 2 क्या है, नेबरिंग एटम सेम है, 2 डिफरेंट है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होगा, है कि नहीं। आप इसमें भी वही बता रहे हैं, है कि नहीं। तो वही कहना था एडविन श्रोडिंगर का एक्चुअली। एडविन श्रोडिंगर बोल रहे थे एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि इट इज बेस्ड अपॉन विच नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन based on non-equivalent hybrid orbital concept, ठीक, hybrid orbital concept कहने का मतलब समझ में गए आप। दिस इज थ्योरी इज बेस्ड अपॉन नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। अब यहीं अपन फॉर्मूला लगाएंगे वही cos थीटा -1/√i इंटू आई डैश, वही से निकालेंगे फालतू की बातें, ठीक। ध्यान से देखिएगा। तो हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली CH4 मॉलिक्यूल में। पहले वी विल डिस्कस अबाउट द CH4। ध्यान से देखिएगा अगले में। ये अपना क्या लिया हमने CH4 मॉलिक्यूल लिया, ठीक।
अब इसका दो चर्चा करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिंपल विविटी विच इज गिवन बाय एलन लाइनस पॉलिंग एंड अकॉर्डिंग टू एडविन श्रोडिंगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक, एडवांस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिन्होंने दिया, ठीक। तो अपन CH4 का देखिएगा, अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग देखिएगा, ये क्या हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग, अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग, ठीक। इसने क्या बोला कि ये 2s कर लो और ये 2p कर लो, है कि नहीं, और इसमें क्या हो जाएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं। पहले अपना क्या हुआ, ये इंटरनल एक्साइटेशन हुआ, है कि नहीं, 2s2 2p2 था, इसके बाद क्या गया, इंटरनल एक्साइटेशन, है कि नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा दिए अपन, है कि नहीं, और ये हो गया 1 2 3 4, ठीक, और चारों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए और 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या बन गया, 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण हो गया, ठीक। अपन ने क्या बोल दिया, sp3 sp3 sp3, ठीक। बट व्हाट इज कहना ऑफ व्हाट, एडविन श्रोडिंगर, ध्यान से देखिएगा, ये तो लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग sp3 का बन गया, ठीक। बट अकॉर्डिंग टू देखिएगा CH4 में जब हम बात करते हैं व्हाट, एडवांस विविटी विच इज गिवन बाय एडविन श्रोडिंगर, तो एडविन श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडविन श्रोडिंगर जी बोलते हैं कि ये अपना क्या रहा 2s और ये अपना क्या रहा 2p ऑर्बिटल रहा, है कि नहीं, ये अपना क्या रहा 2p, ये अपना क्या रहा एनर्जी, क्लियर। तो एडविन श्रोडिंगर का कहना है कि ये 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, तो एडविन श्रोडिंगर बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक, अगर मेरे कॉन्सेप्ट से आप जाएं तो क्या गारंटी है कि sp3 ही आए, है कि नहीं, ये चारों इक्विवेलेंट ही क्यों आए, ठीक है, उसका कहना ये था, ठीक। तो देखिएगा कि अपन क्या करते हैं, इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, 2s ऑर्बिटल को, तो एक भाग को कितना मिल जाएगा 1/4, एक s ऑर्बिटल को अपने ने क्या किया, परसेंटेज s अगर देखें इसमें तो s का फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज s इसमें टोटल 100% होगा। अब 4 भाग में डिवाइड किया तो 1% विल बी 1/4, और चारों क्या होंगे सेम। अच्छा, चारों सेम क्यों होंगे, क्योंकि CH4 चारों नेबरिंग एटम क्या है इसके सेम है, चारों नेबरिंग एटम क्या है CH4 के सेम है, इसका मतलब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम फॉर्म होंगे, ठीक। तो इसलिए हमने 4 भाग में और चारों क्या होंगे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, क्लियर, क्योंकि चारों नेबरिंग एटम सेम है, ठीक है, 1/4 1/4, ये परसेंटेज ऐसा आ गया, सॉरी ये फ्रैक्शन ऑफ एस आ गया। इसको भी क्या कर लो आप 4 भाग में डिवाइड कर लो, और चारों भाग क्या होंगे आपके इक्विवेलेंट होंगे, क्लियर। तो एक पार्ट बताइए, 3 प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, तो एक पार्ट को कितना मिलेगा 3/4, ये क्या आ गया परसेंटेज p करेक्टर, है कि नहीं, फ्रैक्शन ऑफ x इज 3/4, अब परसेंटेज p विल बी व्हाट 3/4 इंटू 100, क्लियर। तो 1/4 s से मिला और 3/4 परसेंटेज p किससे मिला, p से, बट हाइब्रिड ऑर्बिटल सॉरी ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इज हाउ मच 4, तो 4 ही बनने हैं, क्लियर, 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। बट इसका क्या कहना है कि चारों अगर सेम है, इसका मतलब क्या, चारों सेम इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ही फॉर्म होंगे, ठीक, चारों इक्विवेलेंट ही फॉर्म होंगे, क्योंकि चारों नेबरिंग एटम क्या है सेम। बट डिफरेंट किस केस में आएगा, जब हम CH2F2 कर देंगे, CH2Cl2 कर देंगे, CH2Br2 कर देंगे, समझ रहे बात को, हम अमोनिया मॉलिक्यूल ले लेंगे NH3 जिसमें 3 हाइड्रोजन हो गए एक जैसे, और एटमॉस्फेयर उसमें क्या हो गया हेट्रोजीनियस हो गया। ये होमोजीनियस एटमॉस्फेयर है CH4 के केस में, तो होमोजीनियस में सबसे लाइनस पॉलिंग इज बेटर एक्चुअली, ठीक, वो अच्छा रिजल्ट देता है एक्चुअली, ठीक है, करेक्ट रिजल्ट। बट हेट्रोजीनियस में क्या होता है, एडवांस विविटी इज मोर करेक्ट, समझ रहे बात को, तो वो कहना था एडवांस विविटी का। एडवांस विविटी से अपन जा रहे हैं तो सारे कितने मिल जाएंगे 3/4 3/4 3/4,
समझ में आ रही है बात। तो इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, 1/4 क्या आ गया, फ्रैक्शन ऑफ एस। अब फ्रैक्शन ऑफ पी कितना आ गया, 3/4। इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही, इसमें भी वही। कहने का मतलब समझ रहे हैं, 1/4 3/4। 1/4 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एस। 3/4 क्या है, फ्रैक्शन ऑफ पी। इसमें भी 1/4 3/4। समझ रहे बात को, एक यहाँ से उठाया 1/4, एक यहाँ से उठाया 3/4। क्लियर, ये परसेंट फ्रैक्शन ऑफ एस, ये फ्रैक्शन ऑफ पी। आप ध्यान से देखिएगा। अब बताइए, अब फ्रैक्शन ऑफ एस बराबर क्या होता है, एसपीआई में फ्रैक्शन ऑफ एस निकालना है, तो एस का कितना हो गया, 1/1 प्लस आई। दिखा है आपको, 1 प्लस आई, ये हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स का टोटल इंडेक्स। क्लियर, यही फ्रैक्शन ऑफ एस कितना है, 1/4 है। इसका मतलब आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। दिखा आपको। इसका मतलब इफ आई गो फ्रॉम एडविन श्रोडिंगर कंसेप्ट, तब भी अपन को आई बराबर 3 मिला। ठीक, और जब मैं जा रहा हूं लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग, तो दोनों सेम रिजल्ट्स दे रहे हैं, बट डिफरेंट कब हो जाएंगे, जब सिस्टम विल बी व्हाट, हेट्रोजीनियस। ठीक है, सिस्टम एग्जिस्ट इन हेट्रोजीनियस एटमॉस्फेयर। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ जो नेबरिंग एटम होंगे, सराउंडिंग एटम, इट विल बी डिफरेंट। ओके, तो नाउ विल कम टू दिस, ध्यान से देखिएगा। तो उसमें हमने निकाल लिया ये sp3 है कि नहीं, तो हाइब्रिडेशन विल बी व्हाट, spi होता है, तो spi की जगह i की जगह कितना आ गया, 3, तो sp3 हो गया हाइब्रिडेशन। क्लियर, और इक्विवेलेंट हाइब्रिड फॉर्म हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ CH2F2, ठीक, CH2F2, तो इसमें क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा। एडविन श्रोडिंगर का कहना है, लाइनस पॉलिंग अभी भी क्या बोल रहा है, सिंपल वीवीटी जो है लाइनस पॉलिंग, इट इज सेज व्हाट sp3 हाइब्रिडेशन विल बी देयर। ओके, बट वहीं क्या आते हैं, एडविन श्रोडिंगर आते हैं, बोलते हैं क्या फालतू फालतू की बकवासें कर रहे हो। ठीक, तो इसके जो साइंटिस्ट थे एक्चुअली मंजूर नहीं थे लाइनस पॉलिंग से। ठीक, ये कंफ्यूज से रहते थे। ठीक, कि 2 हाइड्रोजन एटम सेम है, नेबरिंग एटम 2 फ्लोरीन है, तो कैसे सेम हो जाएगा परसेंटेज एज परसेंटेज पी। ध्यान से देखिएगा, तो उसने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, ये अपना क्या है, एनर्जी, ये अपना क्या है, ये 2s ऑर्बिटल है। ठीक, और ये अपना क्या है, px, py और pz। ठीक है, देखिएगा, तो एडविन श्रोडिंगर का क्या कहना है कि इसको भी क्या कर लो, 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक, और इसको भी क्या कर लो, अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करो कि देखो, इसमें है कि नहीं, इसमें आप देखो क्या देखना है कि 2 बॉन्ड सेम है, CF और 2 बॉन्ड सेम है। ठीक, इसका मतलब क्या करो आप कि 2 तो इसमें क्या करो, 2 तो सेम भाग में बांट दो 2s को। ठीक, और ये 2p को क्या करो, 2 क्या कर दो, डिफरेंट पार्ट में बांट दो। ठीक, एडविन श्रोडिंगर का कहना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, एक एजम्पशन लिया हमने। ठीक, ये 2 सेम होंगे और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों जब मिक्स करेंगे, ठीक, इसको मिक्स कर दिया 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, तो 4 ही बनेंगे, बट इसमें क्या होंगे, नॉन इक्विवेलेंट बनेंगे, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल विल फॉर्म। वाई नॉन इक्विवेलेंट, बताइए, और इसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही है बात आपको। कहने का मेरा अर्थ क्या है कि 2 की एनर्जी क्या होगी, दो की एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और 2 की एनर्जी हाई हो जाएगी। क्यों, क्यों मैंने ऐसा कहा, क्योंकि 2 इक्विवेलेंट आ रहे हैं और 2 सेम आ रहे हैं। ठीक,
अगर इसको बताइए मुझे, अगर दो मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें 2s में कितना है 100% टोटल। तो दो इक्विवेलेंट पार्ट में अगर आपको बांटना है, इसको 4 पार्ट में पहले डिवाइड करना है और 2 को ऐसे देना है ताकि दोनों सेम हो और 2 को ऐसे देना है ताकि दोनों सेम हो। तो अब निकाल के देखिएगा, आपको पता लगेगा कि अगर ये 1/6 बोल दूँ, ये 1/6, तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा 1/3 और 1/3। समझ रहे हैं बात को, ये दोनों को ये होना पड़ेगा एक्चुअली। ठीक, अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऊपर वाले को, तो ध्यान से देखिएगा, एक को अपने को क्या होना पड़ेगा एक्चुअली, तो एक को होना पड़ेगा 2/3। ठीक, तो इसको भी क्या होना चाहिए 2/3, इसको क्या होना पड़ेगा 5/6, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा 5/6। हमको पता है कि फ्रैक्शन ऑफ एस का समेशन कितना होगा 1 होगा, फ्रैक्शन ऑफ पी का समेशन कितना होगा, फ्रैक्शन ऑफ पी का समेशन 3। समझ में आ रही है बात। फ्रैक्शन ऑफ एस बराबर 1 समेशन और फ्रैक्शन ऑफ पी का समेशन क्या होगा 3, क्योंकि ये 3 प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा। आप कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें क्या बनेंगे, एक spi बनेगा, ये भी spi बनेगा, एक क्या बनेगा spi डैश बनेगा, एक ये भी क्या बनेगा spi डैश। तो इसमें क्या हो गए एक्चुअली 2 डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ठीक, इक्विवेलेंट, और 2 डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। ठीक, और एक की एनर्जी लो होगी, एक की एनर्जी हाई होगी। क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा उसमें ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा। ठीक, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कैसे होगा। ठीक, यही एरविन श्रोडिंगर का एक्चुअली कहना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो ये 2/3 2/3 5/6 5/6, अगर आप इधर करके देखिएगा कि फ्रैक्शन ऑफ एस बराबर कितना होगा 1 होगा। ध्यान से देखिएगा, spi हाइब्रिड ऑर्बिटल में है कि नहीं, और spi डैश। ठीक, ये 2 है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, आपके 2 वाले फॉर्म हुए, एक spi वाला और एक spi डैश वाला। ठीक, तो अब ध्यान से देखिएगा कि इसमें फ्रैक्शन ऑफ एस तो हमको पता है कि इस दोनों को मिला करके क्या है, टोटल जो इसमें फ्रैक्शन ऑफ एस होगा वो टोटल कितना होगा 1 ही होगा। मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर टोटल इस चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में मिला के कितना होगा, इस चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में 100%। तो फ्रैक्शन ऑफ एस विल बी 1, इसी को ना 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% हो जाएगा। क्लियर नो। तो फ्रैक्शन ऑफ एस कितना होगा 1/1 प्लस आई। किसी में निकाले spi में, spi डैश में कितना निकलेगा प्लस आई डैश। ठीक है, देखिएगा प्लस वाट 1/1 प्लस आई डैश बराबर 1, और फ्रैक्शन ऑफ पी कितना हो जाएगा, इसका भी समेशन कितना हो जाएगा 3। क्लियर, क्योंकि 3 प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और 2 ऐसे पार्ट हैं जो सेम है और 2 ऐसे पार्ट होंगे जो सेम होंगे। क्लियर। तो अब देखिएगा ध्यान से, फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर 3 कैसे आएगा, i/1 प्लस आई, और प्लस क्या होगा यहाँ पे आई डैश अपॉन आई डैश प्लस 1। ठीक, ये फ्रैक्शन ऑफ पी आ जाएगा। बट एक चीज याद रखिए कि spi के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है बताइए। spi के हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 2 है ना भैया, तो इसको 2 से अपने को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2। ये भी spi डैश के भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि नहीं, तो इसमें भी आपको दोनों का लेना पड़ेगा परसेंटेज एस, है कि नहीं। तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको देखिए, ये भी spi डैश में 2 है, तो 2 × 2 क्लियर। ये अपना क्या है परसेंटेज पी है कि नहीं, फ्रैक्शन ऑफ पी कितना है 3। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो आई बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस दोनों में आपको पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक, आई बराबर 2 और एक आई डैश बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, ये सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो। ठीक, तो अब बताइए, ये जो पार्ट मैंने लिया है, ये spi और ये spi और spi डैश, इसमें से एक पार्ट क्या होगा 1/6 और एक पार्ट क्या होगा 2/3। समझ में आ रही बात।
ये 1/6 और ये 5/6, ये 1/6 और ये क्या हो जाएगा 5/6। अगर एक 1/6 है तो दूसरा को क्या होना पड़ेगा 5/6। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि अपने को पता है कि फ्रैक्शन ऑफ एस प्लस फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर ऑलवेज 1। अपने को ये रिलेशन पता है फ्रैक्शन ऑफ एस प्लस फ्रैक्शन पी बराबर ऑलवेज 1। क्लियर, क्योंकि हमको पता है कि फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही होता है, 0 से ज़्यादा होता है। ठीक, मैक्सिमम लिमिट इज 1, है कि नहीं। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, 1/6 5/6, ठीक है, और एक अपना क्या हो जाएगा 1/6 5/6। इसमें क्या हो जाएगा 5/6 2/3 और 1/3। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2/3 1/3। क्लियर, परसेंटेज एस फ्रैक्शन ऑफ एस को पहले लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 1/3 2/3 1/3 2/3। ये 1/3 क्या है फ्रैक्शन ऑफ एस, 2/3 क्या है फ्रैक्शन ऑफ पी, ये 1/6 क्या है फ्रैक्शन ऑफ एस। अब 1/6 फ्रैक्शन ऑफ एस है, तो बताइए मुझे, ध्यान से देखिएगा इधर, 1/6 बराबर फ्रैक्शन ऑफ एस, फ्रैक्शन ऑफ एस को तो 1/1 प्लस आई, ठीक, और प्लस क्या निकालेंगे अपन 1/1 प्लस आई डैश, ठीक, इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि ये 2 है, दोनों में कॉमन दिखा आपको, वही ना किए है एक्चुअली। अब ये बराबर कितना आया था 1 आया था, ठीक। तो अब इससे निकालिएगा ना, तो ध्यान से देखिएगा फ्रैक्शन ऑफ एस पी आई में एक्चुअली निकालना है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्लियर, सिर्फ एस पी आई में निकालना था अपने को, ठीक। तो आई बराबर कितना आ गया बताइए 5, दिखा आपको, एक आई बराबर कितना आ गया 5। अगर अपन निकालेंगे 5/6 से, ध्यान से देखिएगा, 5/6 क्या फ्रैक्शन ऑफ पी, तो फ्रैक्शन ऑफ पी बराबर I/I + 1, दिखा आपको। तो ये कितना आ जाएगा बताइए मुझे, इसमें भी आई को कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, तो आई बराबर 5 आ जाएगा। इससे भी समझ में आया, किसी से भी आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप 2/3 लेते हैं क्या फ्रैक्शन ऑफ पी, ये फ्रैक्शन ऑफ पी, तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ पी कितना होगा I' + 1। समझ में आ रही है बात, कितना निकलेगा I' विल बी व्हाट अवर 2। समझ में आ गई बात, तो ये यहाँ से निकल जाएगा 2/3 अगर करेंगे तो, समझ रहे बात को। तो I' बराबर 2 और I बराबर 5, इसका मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हो गए 1/6 वाला क्या हो गया sp5, ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो अपन क्या करेंगे, ये 1/6 और 5/6 1/6 5/6, ठीक, इसकी एनर्जी हायर होगी और इसकी लोअर होगी, जो इसको मैंने ऊपर बनाया है। क्लियर, तो ये हम अपन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज एस किस में ज़्यादा होगा, जिसमें परसेंटेज एस ज़्यादा वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, एनर्जी क्या होगी उसकी लो होगी। समझ रहे बात को। तो ये अपना क्या हो जाएगा sp2 क्लियर, और ये spi' हो जाएगा, ठीक, और इसको अपन क्या बोलेंगे spi। दो इक्विवेलेंट करना है, ठीक। अब ये इतने इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये अपना क्या हो गया 1/6 5/6, ठीक, 1/6 5/6 क्या आ गया बोलिए, ये sp2 आ गया एक्चुअली, ठीक है, sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए हैं कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स 1 2 वैल्यू आ गया ना। इधर spi' का कितना वैल्यू आया, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक, ये 2 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक, sp5 ठीक, और नीचे तो 2 ही आना है कि नहीं, क्योंकि इसमें कितना हुआ वैल्यू कितना हुआ 1/3 2/3 1/3 2/3 1/3 इज फ्रैक्शन ऑफ एस 2/3 इज फ्रैक्शन ऑफ पी। क्लियर, तो दिस इज एक्चुअली ओवरऑल कंसेप्ट की नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए CH2F2 में। समझ में आ रही है बात। तो ये आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे I बराबर 2 I' बराबर 5, ये आपको निकल के आ जाएगा, ठीक। तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट बिटवीन दिस। अब ध्यान से देखिए ओवरलैपिंग कैसे हुई CH2F2 में, कहने का अर्थ क्या हुआ, CH2F2 में कैसे ओवरलैपिंग हुई, तो ये जो आपके दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा,
इधर ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूँ। एक सेकेंड। समझ आ रही है बात? ये अपना हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब देखिएगा ध्यान से, एक तो अपन को क्या मिल गया sp2 और एक क्या मिल गया sp5 वाला। ध्यान से, sp2 वाला किससे करेगा? sp2 वाला कौन होगा बोलिए? sp2 और एक हाइड्रोजन से जुड़ेगा और एक क्या जुड़ेगा sp5 और एक फ्लोरीन से। तो किस में sp5 और किस में sp2? समझ रहे बात को? देखिएगा ध्यान से, ये अपना क्या हो गया sp2 और ये अपना क्या हो गया sp2 और ये अपना क्या हो गया। एक्चुअली जो मोटे लोग होंगे उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे, ठीक, जो आपको दिखे भी, ठीक। ये sp5 कर लेते हैं, ये sp5 कर लेते हैं, ठीक। और ये अपना क्या हो जाएगा sp2 और ये भी अपना क्या हो जाएगा sp2। अब बताइए मुझे, sp5 में क्या होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर? इसमें परसेंटेज एस को तो 1/6 इंटू 100, ठीक है। sp2 में कितना हो जाएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर? 1/3 इंटू 100। तो कौन ज़्यादा हुआ? इसमें आपका परसेंटेज एस ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसमें परसेंटेज एस इज मोर देन परसेंटेज एस, ठीक है। किस में? sp5 से, इसमें sp2 में। कहने का अर्थ क्या है? अगर परसेंटेज एस ज़्यादा हुआ तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, ठीक, और न्यूक्लियस के नज़दीक होगा तो लोअर एनर्जी में होगा। अब ध्यान से देखिएगा इधर, ये जो एस आपका ओवरलैपिंग हुआ है, ये एस ओवरलैपिंग जो हुआ है ये यहाँ होगा या sp5 वाले में होगा, ठीक। कहने का मेरा ये मतलब है, ठीक, समझ रहे हैं बात को? ये जो ओवरलैपिंग हुआ है ये sp2 sp2 sp5 sp5, वो किससे फ्लोरीन जुड़ेगा? तो फ्लोरीन उसमें जाएगा। फ्लोरीन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि नहीं? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास क्या हो जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा, है कि नहीं? अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अट्रैक्ट करना चाहता है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस के नज़दीक होगा। समझ आ रही है बात आपको? ये क्या होगा? न्यूक्लियस के ये नज़दीक होगा, ठीक, न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं होगा। अरे भैया मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लेता है? विड्रॉ कर लेता है, खींच लेता है, ठीक। तो खींचता है, बताइए, तो उसमें क्या होगा? खींचने का क्या अर्थ है कि वो किस में प्रेजेंट होना चाहिए? खींचने का मतलब है कि उसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ना कि परसेंटेज एस। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर परसेंटेज एस ज़्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस के नज़दीक हुआ। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस के नियर हुआ। अब न्यूक्लियस के जो नियर हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो है सो ये नहीं ना विड्रॉ कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होगा, ठीक। इसमें sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में बताइए क्या होगा? ये अपना क्या होगा? sp5 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे फ्लोरीन जुड़ा होगा एक्चुअली, ठीक। समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मेरा ये अर्थ है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ये हाइड्रोजन और ये क्या हो जाएगा? इससे क्या जुड़ जाएगा? फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन। समझ रहे हैं? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्बिटल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम टेंड्स टू ऑक्यूपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज मोर एस, ठीक, या मोर पी, सॉरी मोर पी। समझ में आ गई बात? अब इसी का कंक्लूजन है बेंड्स रूल। आप लोग जो पढ़ते हैं ना, यही का कंक्लूजन है बेंड्स रूल, ठीक। तो मेरे कहने का अर्थ है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, मतलब जो भी लिगेंड होंगे,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेबरिंग एटम होंगे वो क्या करेंगे, वो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहना पसंद करेंगे विच हैज वाट मोर पी, स्टेटमेंट में लिखेंगे। यही कंक्लूजन आया, इसी से कंक्लूजन आया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टेंड्स टू ऑक्यूपाई that hybrid orbital which has more p, ठीक है, more परसेंटेज p, समझ रहे हैं। तो p करेक्टर जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक, वो क्या होगा अपना, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले में जाएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, परसेंटेज p जिसमें भी ज़्यादा होगा उसी में फ्लोरीन क्या करना चाहेगा, रहना चाहेगा, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, कहने का मेरा अर्थ ये है, ठीक। तो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन बिटवीन एडवांस वीवीटी, ठीक। इसको एक और हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अमोनिया के केस में, NH3 के केस में, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे का इसका एडवांस वीवीटी का पोर्शन अभी बचा हुआ है, अमोनिया का केस अपने को डिस्कस करना है, और इसी के कंक्लूजन से अपन क्या निकालेंगे, अमोनिया के केस डिस्कस करने के बाद इसके कंक्लूजन में बेंट्स रूल का जो दिया हुआ है, इसी का कंक्लूजन है एक्चुअली, उसी से अपन बेंट्स रूल बनाएंगे जो आप याद करते हैं, मैंने आपको प्रूव करके बताया, ठीक है। तो दिस इज द केस एक्चुअली एडवांस वीवीटी। समझ में आ गई बात। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल इनऑर्गेनिक फायर्स और फैमिली को बढ़ाएं जितना हो सके। क्लियर, थैंक यू।